आगे बढ़िए। ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्याः अखिल भारतीय गोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रे समागतानां सर्वेषाम् अतिथिवर्याणाम् अहमत्र हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे पावन सान्निध्यं वर्तते श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराजस्य। स्वामीवर्याः ऋषिकेशस्थ परमार्थनिकेतन आश्रमस्य परमाध्यक्षः वर्तते। भारतीय संस्कृति सभ्यता संरक्षणाय प्रचाराय स्वामीवर्यः सततं बद्धपरिकरः वर्तते। स्वामीवर्यस्य अत्र उद्घाटनसत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अस्य उद्घाटनसत्रस्य उद्घाटकः मुख्यातिथि उत्तराखंड प्रान्तस्य यशस्वी लोकप्रियः कर्मठः ऊर्जावान् मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदयः वर्तते। महोदयः उत्तराखंड राज्ये संस्कृतस्य संवर्धनाय प्रचाराय सततं कार्यं करोति। महोदयस्यापि अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयः वर्तते। महोदयः काशी हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे आचार्यपदम् अलङ्करोति। महोदयः पूर्वं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये वीरावले गुर्जर प्रदेशे कुलपतिपदमपि अलमकरोत्। महोदयः उत्तरप्रान्ते जन्म प्राप्तवान्। शान्तिनिकेतने महोदयस्य अध्ययनम् अभवत्। महोदयः पेरिस् नगरे वर्षद्वयं भारतीय सांस्कृतिक परिषद माध्यमेन कार्यं कृतवान्। तत्र संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं कृतवान्। महोदयः सम्प्रति अस्माकं संस्कृतभारत्याः अखिल भारतीय अध्यक्षः वर्तते। महोदयस्यापि अस्मिन् उद्घाटनसत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे सारस्वत अतिथिः श्री के श्रीनिवास प्रभु महोदयः वर्तते। महोदयः वाराणसीस्थ श्री काशी मठ संस्थान न्यासस्य अध्यक्षः वर्तते। यस्मिन् परिसरे यस्मिन् मन्दिरे अयं कार्यक्रमः सञ्चाल्यते एतद् मन्दिरमपि वाराणसीस्थ श्री काशी मठ संस्थान न्यासेन सम्बद्धं वर्तते। महोदयापि संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृते प्रचाराय संरक्षणाय सततं कार्यं करोति। महोदयस्यापि अत्र हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे मुख्य वक्ता श्री दिनेश कामत महोदयः वर्तते। महोदय बीएससी परीक्षां समुत्तीर्य राष्ट्रसेवायै समाजसेवायै स्वजीवनं समर्पितवान्। महोदयः 50 वर्षेभ्यः संघस्य प्रचारकः वर्तते। हिंदू सेवा प्रतिष्ठानस्य निदेशकरूपेणापि महोदयः 5 वर्षाणि कार्यं कृतवान्। कर्नाटक दक्षिणप्रान्तस्य सह प्रान्तप्रचारकरूपेणापि महोदयः कार्यं कृतवान्। 2006 वर्षात् आरभ्य महोदयः संस्कृतभारत्याः अखिल भारतीय संगठन मन्त्रीरूपेण दायित्वं निर्वहति। अस्माकं सततं मार्गदर्शनं करोति। महोदयस्य एक बार मलियो तो बार स्वागतम् अभिनन्दनम्। दीप प्रज्वलन जो बोलिए ध्यान कार्यक्रमे अस्मिन् थोड़ा सा जूम दे लीजिए। मंचे अस्माकं भगिनी श्रीमती जानकी त्रिपाठी महोदया लेने की जरूरत नहीं है दीप को ना। भगिनी उत्तराखंड संस्कृत भारत्याः प्रांत अध्यक्षा पदं निर्वहति। अन्यच्च हल्द्वानी नगरे राजकीय महाविद्यालये आङ्ग्लभाषायाः प्राध्यापिका वर्तते। महोदयायाः अपि अस्मिन् उद्घाटनसत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। धन्यवादः। संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय गोष्ठी अत्र इतोपि पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचैतन्यानंद महाराजः अपि अस्माकं मध्ये उपस्थितः। महोदयस्य स्वागतं। श्री दिनेश सेवाल महोदय प्रांत कार्यवाह
उत्तराञ्चलं स्वागतम्। इदानीम् अहं मञ्चस्थ सर्वानपि अतिथि निवेदयामि, कृपया दीपप्रज्वालनं कृत्वा एतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्वन्तु। तत्रैव डॉक्टर अरुण मिश्र महोदयं निवेदयामि, जनपदाध्यक्ष हरिद्वार मङ्गलाचरणाय। ओम तेजः वीडियो कर, वीडियो। गुहावीरिन्द्रिया मत परिसरोता पयसा सा रघं मधो अश्विभ्यां दुग्धं भिखजा सरस्वत्या सूता सूताभ्या ममृताः सोमा इन्दोः असिजमो जमोस्या स्यासिजमः जमो अस्या सिजमो जमो असि अस्या द्वितीया आदित्यो स्यस्या स्यादित्याः आदित्यो अर्वान् अर्वान्ना द्वितीया आदित्यो अर्वान् अर्वान्नस्य स्यार्वान् अर्वान्नासि असि त्रेतस्त्रेतोऽस्यासि त्रेताः त्रेतो गुच्चे न त्रेतस्त्रेतो गुच्चे न पराते न गुच्चे न पराते न प्राते नेति पराते न असि सोमे नास्यासि सोमे न समया सोमे न समया विप्रक्तो विप्रक्ताः समया विप्रक्ता आहुरा और विप्रक्तो विप्रक्ता आहुः विप्रक्ता इति विप्रक्ताः आहुस्ते ता आहुरा हुस्ते ते त्रीणि ते त्रीणि दिवि त्रीणि दिवि बन्धना निबन्धनानि दिवि बन्धनानि हरि ओम भगवत्यै वाग्देव्यै नमो नमः। ओम पुनरपि संस्कृत भारती पक्षतः आगतानां सर्वेषामपि अतिथीनां हार्दिकं स्वागतम्। ध्येयमन्त्रं वदामः, प्रथमां पङ्क्तिं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, गायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सभाभक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीं मञ्चे उपविष्टानाम् अतिथीनाम् उपायनेन स्वागतार्थम् अहं निवेदयामि। इदानीं सर्वप्रथमं मञ्चे उपविष्टाः स्वामिनः स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती महाराजः महोदयानां स्वागताय निवेदयामि। अस्माकं मञ्चे उपविष्टान् सर्वानपि प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय, श्रीमान दिनेश कामत महोदय, श्रीनिवास प्रभु महोदय, प्रोफेसर वाचस्पति महोदय, क्षेत्र संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश, डॉक्टर श्री अंकित वर्मा जी, सचिव
संस्कृतवादी उत्तरांचल न्यास एषः अस्माकं न्यासस्य सचिवः पुनश्च एषः CA चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् अस्माकम् अस्ति कोषाध्यक्षः न्यासस्य तत्रैव मुख्य अतिथि महोदयानां स्वागताय अपि एतान्नेव सर्वान् निवेदयामि। कृपया मुख्य अतिथि महोदयानाम् अत्र भगवतः व्यासस्य मूर्ति भगवतः आञ्जनेयस्य मूर्ति द्वारा स्वागतम्। अत्र अस्माकं पुस्तक संस्कृतवार्त्या पुस्तकानां गुच्छः पुनः राङ्कवं भगवतः वेदव्यासस्य मूर्तिः आश्रमपक्षतः संस्कृतवार्तिपक्षतः च स्वागतं व्याह्रियते। मुख्यमंत्री महोदयानाम् अपि स्वागताय मञ्चस्थान् सर्वान् निवेदयामि। कृपया अस्माकं यशस्वी मुख्यमन्त्रिणः श्रीमतां पुष्कर सिंह धामी महोदयानां स्वागतं। तत्र रुद्राक्षमालया राङ्कवेन पुनः भगवतः व्यासस्य पुनश्च भगवतः आञ्जनेयस्य मूर्तिद्वारा पुनश्च संस्कृतवार्त्या पुस्तकानां पुनः स्यूतदानेन मुख्यमंत्री महोदयस्य स्वागतम् अस्माकं सर्वेपि ज्येष्ठाः व्याहरन्ति। श्रीमान् भगवतः आञ्जनेयस्य मूर्तिः अपि श्रीमते मुख्यमंत्री महोदयाय अर्प्यते। कैमरा अत्रैव अहं श्री के श्रीनिवास प्रभु महोदय निवेदयामि। कृपया अस्माकं कार्यक्रम अध्यक्षस्य श्री प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयस्य स्वागतं कृपया भवन्तः व्याहरन्तु इति। अंकित वर्मा महोदय अपि तत्र भवति। इदानीं विशिष्ट अतिथि श्री के श्रीनिवास प्रभु महोदयस्य स्वागतं करोति प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयः पुनश्च श्रीमान दिनेश कामत महोदयः, जानकी त्रिपाठी भगिनी प्रांत अध्यक्ष संस्कृतवार्ति उत्तरांचल पुनः अंकित वर्मा महोदयः, वाचस्पति कृष्ण महोदयश्च। के श्रीनिवास महोदयः काशी एतस्याम् मठः अस्ति, काशी मठसंस्थान न्यासः वाराणसी, तस्य महोदयः अध्यक्षः अस्ति। रुद्राक्षमाला संस्कृतवार्त्या पुस्तकानि तत्र संस्कृतवार्तिपक्षतः स्यूतः एतैः उपानैः महोदयस्य स्वागतं व्याह्रियते। श्री के श्रीनिवास प्रभु महोदय निवेदयामि। श्रीनिवास जी से निवेदन है अस्माकं अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री दिनेश कामत महोदय से अभी महोदयः स्वागतं करोति। श्रीनिवास जी के द्वारा अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कामत जी का स्वागत महोदय करोति। अंकित वर्मा महोदय अपि तत्र भवति, वाचस्पति मिश्र महोदय। अनेन क्रमेण अस्माकं अत्र स्वागत कार्यक्रमः संपूर्तिं गतः। गोपबन्धु मिश्र महोदय अपि भगवतः व्यासस्य मूर्ति श्री के प्रभु महोदय समर्पितवान् अस्ति। तत्र स्यूतः पुनश्च पुस्तकानि अपि अस्माकं संस्कृतवार्त्याः दीयन्ते। कामत महोदय से स्वागतं कुर्वन्ति इति। इदानीं
किञ्चित् वचोभिः विशिष्टं स्वागतं करोति श्री के श्रीनिवास प्रभु महोदय अध्यक्ष श्री काशी मठ संस्था वाराणसी वचोभिः स्वागतम् आगतानां सर्वेषां नमः सभाभ्य सभापतिभ्यः सर्वेषाम् अस्मिन् देवभूमौ हरिद्वारक्षेत्रे गङ्गातटे सप्तऋषीणाम् आश्रमप्रदेशे अस्माकं श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामिना स्थापित भव्य दिव्य व्यास मंदिरस्य प्रांगणे भवतां सर्वेषां संस्कृत वाङ्मय सेवकानां हार्द्य स्वागतं व्यहरामि। विशेषतया अद्य अत्र व्यासपीठे उपस्थितः माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपि अस्माकं पक्षतः हार्द्य स्वागतं ददामि। धन्यवाद श्री श्रीनिवास प्रभु महोदयस्य। इदानीं संस्कृतभारत्याः विषये पुनः च प्रास्ताविकं वक्तुं निवेदयामि श्रीमान दिनेश कामत महोदय अखिल भारत संगठन मंत्री। व्यासं वंदे जगद्गुरुं वेद व्यासं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय मुख्यमंत्री देवभूम्याः उत्तराखण्डस्य जननायक पुष्कर धामी वर्य परमपूज्य विश्वख्यात परमार्थ निकेतनस्य आचार्याः संस्कृत भारती कार्यस्य पोषकाः परमपूज्याः स्वामी चिदानंद सरस्वती महाभागाः, यस्मिन् व्यासमन्दिरे वयं सर्वे संपूर्ण देशस्य विभिन्न भागेभ्यः अक्षरशः आसेतु हिमाचल पर्यन्तं कश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं गुर्जरस्य गुजरातस्य कच्छतः कामरूप अरुणाचल प्रदेश पर्यन्तं देशस्य विभिन्न भागेभ्यः विश्वस्य विभिन्न देशेषु संस्कृत भारत्याः कार्यम् अस्ति। ततः अपि आगतवद्भ्यः प्रतिनिधिभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरन्। अत्र व्यासमन्दिरस्य मन्दिरसमिति अध्यक्षः श्रीमान श्रीनिवास प्रभु वर्यः, संस्कृत भारत्याः अखिल भारत अध्यक्षः गोपबंधु मिश्र वर्यः, उत्तराखंड प्रांतस्य प्रांत अध्यक्षा भगिनी श्रीमती जानकी त्रिपाठी वर्या, आत्मीयाः ज्येष्ठाः संस्कृत कार्यकर्तृबान्धवाः भगिन्यश्च, संस्कृत भारती
संस्कृत पुनरुज्जीवनस्य कार्यं स्व उपरि स्वीकृतवती। संस्कृतं ज्ञानस्य भाषा, विज्ञानस्य भाषा, भारतस्य ज्ञानभण्डारस्य भाषा, चतुर्वेदानां पुराणानां सर्वोपनिषद रामायणं भारतं गीता दर्शनानि सर्वेषां भाषा संस्कृतं। संस्कृत पुनरुज्जीवनं संभाषणमाध्यमेन, संभाषणं नास्ति इति मृतभाषा इति वदन्ति स्म। 1981 में संस्कृत भारती का काम जब शुरू हुआ, केवल 2 छात्रों ने शुरू किया, सरकार के आधार पर नहीं। मठ मंदिरों ने करना है और लोगों ने करना है, नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, अहम किम कर्तुं शक्नोमि, स्वपुरुषार्थबलेन संस्कृत पुनरुज्जीवनं संभाषण माध्यमेन इति कार्यम् आरब्धम्। इदानीम् अपि तौ द्वौ कार्यकर्तारौ लक्ष कार्यकर्तॄणां रूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। संपूर्णे भारते 740 जिला हैं, जनपदानि सन्ति। उनमें से 619 जनपदेषु जिल्लासु 4812 स्थानेषु विश्वस्य भारतात् बहिः 26 देशेषु संस्कृतभारत्याः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। And there is not even a single paid worker in our organization. Everybody is a volunteer. प्रत्येकं जनः स्वप्रेरणया कार्यं करोति। सः समयं ददाति, सः श्रमं ददाति, सः त्रिकरणपूर्वकं कार्यं करोति, कायेन वाचा मनसा कार्यं करोति। इति कारणेन संस्कृते भारती कार्यं वर्धमानम् अस्ति। कार्यस्य आधाराः कार्यकर्तारः। कार्यकर्तारः विभिन्नस्तरेषु कार्यकर्तारः सन्ति। ग्रामेषु ग्रामस्तरे कार्यं करोति, नगरस्तरे वसतिक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति कार्यकर्तारः। अनन्तरं मण्डलस्तरे, महानगरस्तरे, जिल्ला जनपदस्तरे, जनपदद्वयं त्रयं चतुष्टयं योजयित्वा विभागस्तरे, प्रान्तस्तरे, देशे 40 प्रान्ताः सन्ति संस्कृतभारती कार्यदृष्ट्या। 2-3 प्रान्तानि योजयित्वा 12 क्षेत्राणि सन्ति। एवं क्षेत्रस्तरे, अखिलभारतस्तरे अपि कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। कार्यकर्तॄणाम् अनुभवः भवति, विशिष्टाः अनुभवाः भवन्ति, सर्वदा सुखद अनुभवाः इति न। विभिन्न आह्वानानि आगच्छन्ति, तन्मध्ये अपि कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। ते उत्थानमपि पश्यन्ति, पतनमपि पश्यन्ति। तन्मध्ये समाजे कार्यं करणीयं, जनाः प्रेरणीयाः। तदर्थं वारं वारं तेषां मेलनानि भवन्ति। नगरस्तरे, ग्रामस्तरे, तहसील विकासखण्डस्तरे, जनपद जिल्लास्तरे, विभागस्तरे, प्रान्तस्तरे सामान्यतया प्रतिमासे एकवारम् अथवा मासद्वये एकवारं मेलनानि चलन्ति। अखिलभारतस्तरे अखिलभारतकार्यकारिमण्डलस्य जनाः वर्षे 4 वारं मिलन्ति। अखिलभारतस्तरे विभागसंयोजकाः तदुपरितनकार्यकर्तारः अत्र अखिलभारतदायित्ववन्तः अपि सन्ति, क्षेत्रदायित्ववन्तः अपि सन्ति, प्रान्तस्तरीयकार्यकर्तारः सन्ति। एकैकविभागस्य विभागसंयोजकः अपि सः अपि अत्र अस्ति। वर्षे एकवारम्
एतादृशं मेलनं भवति। अत्र मेलने परस्पर अनुभवानां विनिमयः। तेलुगु भाषायाम् एका सूक्ति अस्ति, ఒకటి రెండు మూడు విడివిడిగా ఉంటే అంతే, एक दो तीन अलग अलग रहेगा तो अलग ही है, एक ही है, दो ही है, तीन ही है। ఒక కొటిని కలిపి చూడు అది 123। वही 1 2 और 3 यदि मिलकर काम करेगा वो 123 बनेगा। और अस्माकं सद्भाग्यं एतदस्ति, संस्कृत भारती संस्कृत क्षेत्रस्य संगठनं। यदि संस्कृत संगठनेन सह शासनम्, अस्माकं शासनस्य प्रतिनिधिरूपेण मुख्यमन्त्री आगतवान् अस्ति। विशेषतया देवभूमि उत्तरांचल संपूर्ण देशस्य सर्वेषां स्वप्नं भवति, संपूर्ण देशस्य सर्वेषां स्वप्नं भवति एकवारं वा चारधाम यात्रा करणीया। चारधाम ये केवल उत्तराखंड का है ऐसे लोगों को नहीं लगता। आज जाति भाषा प्रांत दल के नाम से विघटित हुआ समाज में हरिद्वार ये उत्तराखंड का है ऐसे किसी को भी नहीं लगता। हरिद्वार हमारा है, ऋषिकेश हमारा है, बद्री केदार हमारा है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बद्री नारायण, कर्नाटक कहाँ है और उत्तराखंड बद्री कहाँ है, किंतु बद्री हमारा है ऐसा लगता है। एवं संपूर्ण देशस्य भूमिः देवभूमिः उत्तराखंड तस्य प्रतिनिधिरूपेण अस्ति। उत्तराखंड राज्यस्य द्वितीय राजभाषा संस्कृतमस्ति। केवलं सांकेतिकरूपेण संस्कृतं न, यथा भारतस्य राज्यलाञ्छने सत्यमेव जयते लाञ्छने अस्ति, किन्तु तदनुगुणं व्यवहारः अस्ति वा? यतो धर्मस्तथो जयः इति अस्माकं लोकसभायाः धर्मचक्रप्रवर्तनाय इति अस्ति। शासनसभायाः लोकसभायाः लाञ्छने सर्वोच्च न्यायालयस्य यथो धर्मस्तथो जयः इति अस्ति। योगक्षेमं वहाम्यहं सर्वत्र घोषवाक्यानि सन्ति, किन्तु तदनुगुणं व्यवहारः अस्ति वा? केवलं सांकेतिकरूपेण न, तदनुगुणं देवभाषा भवतु इति द्वितीयराजभाषाम् अत्र कृतवन्तः एव न, मन्दं मन्दं तस्यां दिशि कार्यमपि आरब्धम्। उदाहरणार्थं विद्यालयेषु तृतीयकक्षातः संस्कृतं भवेत्, अत्र उपक्रमः आरब्धः। संस्कृतशिक्षकाणां नियुक्तिः सर्वत्र भवेत्, अत्र उपक्रमः आरब्धः। इदानीं विभिन्न स्पर्धात्मकपरीक्षासु संस्कृतम् अनिवार्यं स्यात्। यहाँ जो नौकरों का सभी सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में ये देवभूमि है। यहाँ के जो कोई सिलेक्ट होता है वो संस्कृत बोले, संस्कृत विद्यालय में जिन्होंने लिया है उनका चयन हो और संस्कृत राजभाषा के रूप में पूरा अदा स्तर तक क्रियान्वयन हो। इस दृष्टि से सर्वकारः कार्यरतः अस्ति। बान्धवाः, संस्कृतभारत्याः विचारः संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनं स्यात्, तदनुगुणं शासनम् 1 2 3 इति अहम् उक्तवान्। तदनुगुणम्
उत्तराखंड तो धर्माचार्याणां भूमिः सन्यासीनां परंपरा अत्र अस्ति। एवं मठ आश्रमाः विश्वस्य ख्यातनाम आश्रमाः यथा परमार्थनिकेतनम् इति उक्तवान्। परमार्थनिकेतनस्य कार्यं विश्वे शताधिकदेशेषु अस्ति। तादृश परमार्थनिकेतनस्य स्वामिनः अहं स्मरामि। संस्कृत भारती कार्यम 1981 में बेंगलुरु में शुरू हुआ। 2 छात्रों ने शुरू किया। धीरे धीरे जो संभाषण शिविर में आए वो प्रेरित हो गए। हम भी संस्कृत के लिए काम करेंगे। मुख में थोड़ा थोड़ा संस्कृत आ रहा था। मम नाम दिनेशः, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, एतस्य नाम किं, तस्य नाम किं, एवं संभाषणम आरब्धम। अग्रे गर्मी हो रही है, फैन कहाँ है? ये फैन रामायण काल में ये फैन नहीं था, ऐसा नहीं था। महाभारत में फैन नहीं था। इसके लिए शब्द क्या है? तो धीरे धीरे ढूंढना शुरू करते हैं। इसीलिए संस्कृत भारती ने पुस्तकानां प्रकाशनं वयं कृतवन्तः। संस्कृत शब्दकोशः इति वयं निर्मितवन्तः। यजनं हमने किया। गोलदीपः, दंडदीपः, ट्यूबलाइट हमने शब्द बनाए। ऐसे धीरे धीरे लोग पढ़ना शुरू किया। पत्राचार माध्यमेन संस्कृतम, गीता शिक्षण केंद्रम, बच्चों के संस्कार के लिए संस्कृत बाल केंद्रम, एवं विभिन्न उपक्रमाः आरब्धाः। कर्नाटक में काम सब जगह बढ़ना शुरू हो गया। विस्तारकाः, पूर्णकालिकाः। अहं मम शिक्षायाः अनन्तरं कतिचन वर्षाणि ददामि। ऐसे जो पूर्ण समय देने के लिए तैयार हो गए, तेषां द्वारा समीपस्थ तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेशे कार्यम् आरब्धम्। अनन्तरं वयं चिन्तितवन्तः संसत् सदस्याः संस्कृतं वदेयुः, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः गीतावाक्यं तत्तत् एव इतरो जनाः। श्रेष्ठ वाक्य जो अनुसरण करते हैं, जो शुरू करते हैं, उसका अनुसरण बाकी के लोग करते हैं। ऐसे हमने सोचा संसद सदस्यों को संभाषण शिविर चलाना। 1983 में 1981 में संस्कृत भारती शुरू हुई। 1983 में संसद भवन में हमने संभाषण शिविर चलाया। बलराम जाकर के अध्यक्षता में हमारी संभाषण शिविर चले। बलराम जाकर उसमें शिक्षार्थी थे। लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षार्थी थे। उसके बाद हमने सोचा संसद सदस्य तो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। संसद सदस्यों ने संस्कृते शपथ ग्रहणं कुर्वन्ति चेत् कथम्। इस बार लोकसभा के 23 और राज्यसभा के, लोकसभा के 22, राज्यसभा के 3 सांसदों ने संस्कृतेन शपथ ग्रहणं कृतवन्तः। वयं पार्लिमेंट अनेक्सी मध्ये तेषां सम्माननं संस्कृत भारत्या कृतम्। आप सांकेतिक रूप में भी क्यों न हो, आपने संस्कृत को आपने संस्कृत में शपथ ग्रहण करके संस्कृत की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। हमने सम्मान किया उन लोगों को। और अब उन लोगों ने हम संस्कृत ऐसे मिशन हम लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा में संस्कृत, अब सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत अभी 3री कक्षा से 12वीं तक संस्कृत का ऑप्शन आया है। अभी तक ऑप्शन नहीं था, केवल 6वीं से 8वीं तक था। अब ऑप्शन 12वीं तक लाया है केंद्र सरकार ने। ऐसे सांसदों को हमने प्रोत्साहन किया। धीरे धीरे धर्माचार्यों ने अभी संस्कृत
हमारा धर्म का आधार संस्कृत है, धर्म से वाहिका संस्कृतम। स्वामी विवेकानंद से वाक्यम, विदाउट संस्कृत नो प्रेस्टीज। संस्कृत एंड प्रेस्टीज गो टुगेदर इन इंडिया। भारत में संस्कृत और प्रतिष्ठा मिलित्वा अग्रे गच्छतः। संस्कृतं नास्ति चेत् भवान् भारतीयः, किन्तु संस्कृतं न जानाति भवान् प्रतिष्ठां न प्राप्नोति। भारत माइनस संस्कृत इज इक्वल टू इंडिया। वी आर ऑल इंडियंस नाउ। अस्माभिः भारतीयैः भवितव्यम्। भायामृतम् इति भारतम्, तदर्थं कार्यं करोति। तदा वयं चिन्तितवन्तः काश्यां संभाषण शिबिराभियानं करणीयं। काशी संस्कृतस्य काशी अस्ति। तत्र संस्कृत संभाषण शिबिराणि 1008 शिविर काशी में, काशी के पड़ोसी क्षेत्र में हमने बनाया किया। और मोतीलाल वोरा जी के अध्यक्षतायां अस्माकं संभाषण शिबिराणाम् अभियानं जातम्। 800 शिबिराणि। तदनन्तरं देहल्याम् 800 शिबिराणि जातानि। और 1997 में 1979 में संस्कृत भारती के नाम से काम जब शुरू हुआ, 95 में शुरू हुआ, 97 में उत्तराखंड में जब संभाषण शिविर पहला संभाषण शिविर हुआ, उस शिविर में परम पूज्य स्वामी जी चिदानंद सरस्वती स्वामी जी उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बांधवाः, उस समय जो पहले हमारा वर्ग यहाँ चला, वर्ग जब चला, इस आश्रम के परम पूजनीय सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने 25,000 रुपया, सोचिए उस समय की 25,000, उसको हम गणना नहीं कर सकते। संस्कृत भारती के पास कुछ नहीं था उस समय। तुम्हारे पीछे हम हैं। सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने हमें अनुग्रह किया। परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का आचरण अब इस वर्ष हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी नहीं है, अभी नहीं है, उनका शरीर नहीं है, उनकी समाधि यहाँ है। उस वृंदावन के आगे संस्कृत का कार्यक्रम होना चाहिए। अब के स्वामी जी हैं, युवा स्वामी जी हैं, परम पूज्य संयमींद्र तीर्थ स्वामी जी। स्वामी जी का चातुर्मास्यं मुंबई महानगरे चलति, किंतु ते उक्तवन्तः हम यहाँ से आशीर्वाद करेंगे। संस्कृत भारती का संपूर्ण देशव्यापी विश्वव्यापी सम्मेलन काशी मठ के सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी के वृंदावन स्थान में होना चाहिए। संपूर्ण देशस्य सर्वेभ्यः विभिन्न प्रान्तेभ्यः तथा प्रातिनिधिक रूपेण विश्वस्य जनाः अत्र आगतवन्तः। अत्र अकाडेमिशियन्स् सन्ति, विश्वविद्यालयानां कुलपतयः सन्ति, केवल एक दो कुलपति नहीं, कुलपति लोग यहाँ वहाँ बीच में सभी बैठे हैं। अत्र विभिन्न विश्वविद्यालयानां जम्मू कश्मीर श्रीनगरतः विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः अपि कार्यकर्तृरूपेण आगतवान् अस्ति। तमिळुनाडुतः अपि विपरीतपरिस्थितौ कार्यं करोति इति तमिळुनाडुतः अपि प्राध्यापिका प्राचार्या सा अपि आगतवती अस्ति। एवं संपूर्ण विश्वस्य प्रातिनिध्यम् अत्र अस्ति। सुधींद्र तीर्थ स्वामी पादाः। अहम संस्कृत भारत्यां नूतनतया प्रविष्टवान् 2006 में। मैं संस्कृत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कदापि अहम विद्यालये महाविद्यालये संस्कृतं न पठितवान्। संघ प्रचारकः मोहन भागवतः मां भवान् संस्कृत भारती कार्यं पश्यतु इति प्रेषितवान्। अत्र आगत्य श्रवणं भाषणं, न तु पठनं लेखनं।
अत्र आगत्य श्रुत्वा अहं भाषणं कुर्वन् अस्मि। अनुग्रहार्थम् अहं मङ्गलूरे सुधीन्द्रतीर्थस्वामीपादाः आगतवन्तः। तान् मेलितुम् अहं गतवान्। तान् गत्वा मिलितवान्। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मुझे मेरे मुंह में संस्कृत नहीं है, किंतु मुझे संस्कृत का दायित्व दिया गया है। अखिल भारत संगठन मंत्री जिस दिन प्रवेश किया उसी दिन अखिल भारत संगठन मंत्री बनाया है, किंतु बिल्कुल हम संस्कृतं न जानामि, पठितुं न जानामि, लेखितुं न जानामि, संभाषणं कर्तुं न जानामि। संस्कृत भारती दायित्वम् आगतं। स्वामिनः मम शिरसः उपरि हस्तं संस्थाप्य सुधीन्द्रतीर्थस्वामिनः अनुग्रहः अस्ति। तेषां स्पर्शः दैवी स्पर्शः, तेषां वाणी दैवी वचनं। ते संस्कृतभारत्याः एकमेकं पुस्तकम् अहं नीतवान् आसम्। वदतु संस्कृतं, संस्कृतशब्दकोशः, सरला सुगमा सरसा सुखदा विद्यालय छात्राणां कृते पुस्तकानि, पठितुं पुस्तकानि, सम्भाषणसन्देशपत्रिका। इदानीं 20 देशेषु 1,00,000 जनाः पठन्ति। वयं कृतवन्तः। तस्मिन् समये 10 रुपये की पत्रिका अभी 20 रुपये की हो गई है, हमने बनाया। ये सभी स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने 1.5 घंटा एक पुस्तक, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने 30 स्तोत्र रचाए हैं। स्वामी जी ने सुकृतिंद रिसर्च, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि में, एर्नाकुलम में, केरल में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है। रिसर्च का मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है। स्वामी जी ऐसे प्रकांड विद्वान, किंतु हमने संस्कृत भारती ने छोटे छोटे प्रारंभिक पुस्तक जो बनाए संस्कृत सीखने के लिए, हर पुस्तक का हर अक्षर देखकर इतने खुशी हुई। उन्होंने उनके सहायक जो थे वाळु तिपेट हाड्रे पेटिका मानयतु एकेपि दक्षिणां समर्पितवन्तः। तत्सर्वमपि योजयित्वा वो बन्धनं करोतु कृत्वा एवमेव तद्धनं दत्तवन्तः स्वामिनः। संस्कृतभारत्याः पृष्ठे एतादृश धर्माचार्याः सुधीन्द्रतीर्थस्वामीपादाः, तेषां जन्मशताब्दिवर्षे वयम् एकेपि अत्र आगतवन्तः, प्रविष्टवन्तः आश्रमं। ते सर्वे, तेषां हृदये विद्युत् सञ्चारः जातः अस्ति। पवित्रवायुमण्डले संस्कृतभाषायाः कार्यं मम जीवनकार्यम् इति स्वीकरोमि। सन्देशदानस्य आवश्यकता एव नास्ति। अत्र केवलं प्रवेशः, उपस्थितिः एव तादृशी। तदर्थम् अहं चिन्तयामि संस्कृतसङ्घटनं संस्कृतभारती, तस्य पृष्ठे सर्वकारः शासनं पुष्करधामीजी, तस्य अनुग्रहार्थं धर्माचार्याः संस्थानानि परमपूज्य चिदानंद सरस्वती स्वामिनः। अहं चिन्तयामि साङ्केतिकम् एतत्। वयं मिलित्वा ఒక కటిని కలిపి చూడు, అది 123। 1 2 3 मिलाकर देखो, 123 नहीं 312 मैक्सिमम वैल्यू। अहं चिन्तयामि तादृश सम्मेलने वयं सर्वे आगतवन्तः। अस्मान् प्रेरयितुं ज्येष्ठानाम् उपस्थितिः अपि अस्ति। मन्दिरस्य व्यासस्य अनुग्रहः अस्ति। स्वामीनां सुधीन्द्रतीर्थस्वामीपादानां जन्मशताब्दिवर्षे वयं सर्वे अपि ऊर्जां सम्प्राप्य कार्यं वर्धयामः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र कुर्मः। वदतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे भारतमातरम्। धन्यवाद महोदय। दिनेश कामत महोदयस्य प्रास्ताविकं वयं सर्वे
संस्कृतभारत्या विषये ज्ञातवन्तः संस्कृतभारती किं करोति। मध्ये लघु एकं स्वागतमस्ति। अस्माकं मञ्चे अस्ति संस्कृतभारती प्रान्त अध्यक्ष डॉक्टर जानकी त्रिपाठी भगिनी। भगिन्या स्वागतं करोति अरुण श्री भगिनी बालकेन्द्र प्रमुख आन्ध्रप्रदेश। एषा भगिनी आगत्य राङ्गवदानेन मालया पुस्तकगुच्छेन च स्वागतं करोति। ततः परं प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जानकी त्रिपाठी भगिनी संस्कृतभारती उत्तराञ्चलम् अस्याः राङ्कवेन पुष्पकगुच्छेन पुनश्च रुद्राक्षमालया स्वागतं करोति। अरुणश्री भगिनी अस्ति अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशस्य बालकेन्द्र प्रमुखा। ततः परं सप्तऋषीणाम् एषा भूमिः। अत्र सप्तऋषिः अपि एकः आश्रमः अस्ति। तस्याः भूमौ वयम् इदानीं स्मः, तस्यां भूमौ। इतः परम् अहं निवेदयामि आशीर्वचनानि दातुं पूज्य स्वामीपादं स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज कृपया अस्माकं कृते आशीर्वचनानि यच्छन्तु। आपके ही आश्रम में 2009 में अखिल भारतीय बैठक संस्कृत भारती की हुई थी और ये जो हमारे हाथ में बैग हैं स्यूताः सन्ति स्वामी पादा एव अस्माकं सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते स्यूतान् अपि दत्तवन्तः। धन्यवादः। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि और दिव्य भूमि, उत्तराखंड की धरती जो दिव्यता और भव्यता का संगम है, संयम की भूमि है, संगम की भूमि है। ये वो भूमि है जिस पर सरस्वती नदी के तट पर भगवान वेद व्यास जी ने इस विश्व को विश्व मंगल की संस्कृति के उन मंत्रों का भाष्य दिया, उन मंत्रों की रचना की जिसने पूरे विश्व को आज वसुधैव कुटुंबकम के साथ पूरा विश्व एक परिवार है इस भाव से अलंकृत कर दिया। दूसरी बात, ये वो धरती है जिसने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सभी शास्त्रों के साथ इस धरती ने दिया
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम्। जिस धरती ने ये मंत्र दिए उस धरती पर विराजमान भगवान वेदव्यास जी के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्यपाद वीतराग संत परम विद्वान सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी संयमेंद्र तीर्थ स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज मंच पर विराजमान उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि को, जिन्होंने धामों की इस पवित्र भूमि को, धाम क्यों, धाम क्या और कैसे धाम अपनी दिव्यता को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े हर दिन हर पल प्रतिदिन, जिनका संकल्प है, जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में फिर गौरव प्रदान किया है, संस्कृत के अध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिन्होंने सदैव ये ध्यान रखा है कि कैसे संस्कृत भाषा बढ़े। बात संस्कृत भाषा की नहीं है, बात तो सनातन की है, बात तो भारती की है, इसलिए संस्कृत की जरूरत है, किस आवश्यकता है। दूसरी बात, जब बात समान नागरिक संहिता की आई, और यही हमारे मंत्र हैं, यही इस देश का संविधान है कि जहाँ पर सब समान सबका सम्मान, और उसी के लिए समान नागरिक संहिता, कोई भेदभाव नहीं, कोई दीवारें नहीं, कोई दरारें नहीं, जहाँ सब मिलकर काम कर सके, ऐसी समान नागरिक संहिता के लिए जिन्होंने अपने संकल्प को इतना आसानी था, ये भारत में ये पहला प्रदेश है जिसने इस तरह से इस कार्य को, इस काल में संक्रमण का काल है, ये आक्रमण का काल है, संक्रमण का काल है, ना जाने कितने नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन उस समय में इस कदम को उठाना, ये क्यों ऐसा हो पाया? ये इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि उनके जीवन में उस परम पुरुष के, जिन्होंने 1925 में एक ऐसे विश्व के महान संगठन की तैयारी की अकेले में, वो संस्कार, वो बीज उनके जीवन में है, इसलिए संभव हो पाया। मंच पर विराजमान है, आज उनका जोरदार तालियों से, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, हिमालय की बात हो, गंगा की बात हो, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उस सब के लिए जिन्होंने कार्य किया, पुनः उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसे हमारे आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे बीच में जिनके नेतृत्व में अखिल भारतीय ये संस्कार भारती आज इस तरह से पुष्पित पल्लवित हो रही है, ऐसे हमारे आदरणीय उसके अध्यक्ष श्री गोपबंधु मिश्र जी, और जिन्हें अभी अभी आपने सुना, हमारे आदरणीय अखिल भारतीय संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री दिनेश कामत जी। मुझे तो लगता है इनको सुनने के बाद ये केवल संगठन मंत्री नहीं, कभी संस्कृति का मंत्री बनाना पड़े तो इनको चुन लिया जाए, किसी और को चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए और साथ ही साथ जिस परंपरा ने, जिस काशी मठ ने, जिस काशी परंपरा ने एक ऐसे शोध को दिया है, और वो इसलिए जरूरी है, भारत ने कभी प्रतिशोध नहीं किया, शोध किया, और शोध भी किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर शोध किया। जब व्यक्ति स्वयं पर शोध करता है तो जीवन ही साधना बन जाता है, जीवन ही साधना। और जिनका जीवन संयम था, साधना था, ऐसे हमारे आदरणीय पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी की अब संस्थाओं को जिससे काशी में संभाल रहे श्रीनिवास प्रभु, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और नारी शक्ति के रूप में प्रांत की अध्यक्ष संस्कृत भारती की हमारी आदरणीय जानकी त्रिपाठी जी, एवं आज विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी कुलपतिगण, विद्वानगण, मातृशक्ति और सभी समर्पित संस्कार भारती के सभी कार्यकर्ता और हमारे मंच संचालक। मैं कहना चाहूंगा एक बात, अभी अभी दिनेश कामत जी ने कहा, केवल 2 लोगों से एक संस्कृत संवाद शुरू हुआ, उस सरकार के पर आश्रित होकर नहीं,
बल्कि संस्कारों पर आश्रित होकर कि संस्कार हमारे पास हैं तो सरकार तो अपने आप आएगी। और आज वो हो रहा है। आज वो संवाद जो दो लोगों के बीच में हुआ और संस्कार भारती का जन्म हुआ, आज वो संस्कृत संवाद संसद संवाद बन गया है और संसद तक पहुंच गया है। उसके संकल्प भी और उसकी जब शपथ भी है वो भी अब संस्कृत में होने लगी है। इसलिए यात्रा भले ही 1 से शुरू हो या 2 से, अब आदरणीय पूज्यपाद डॉक्टर हेडगेवार साहब को देखिए, वो मेडिकल डॉक्टर थे, चिकित्सा के डॉक्टर थे। उनको लगा कि नहीं, ये चिकित्सा तो होती रहेगी, वो भी चले, लेकिन साथ साथ आज समाज के दिलों की चिकित्सा की जरूरत है, समाज के मनों की चिकित्सा की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मनों पर काम करना शुरू किया, उन्होंने दिलों पर काम करना शुरू किया, अकेले खड़े हुए, कारवां बढ़ता गया। और आज जब हम 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं पूज्यपाद स्वामी सुधींद्र तीर्थ महाराज के, उस समय अगले वर्ष 100 वर्ष हम भारत ही नहीं पूरे विशाल विश्व के एक ऐसे महान संगठन जिसकी यात्रा शुरू हुई डॉक्टर हेडगेवार साहब से, फिर गुरु जी से, और अब आदरणीय हमारे देश के एक राष्ट्र ऋषि डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत जी तक की जो पूरी यात्रा है, वो तप की यात्रा है, वो साधना की यात्रा है, ये संस्कारों की यात्रा है, संस्कृति की यात्रा है। इसलिए आज पूरे विश्व में मुझे याद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं जब पहली बार रशिया गया, रूस के राष्ट्रपति ने जब दरवाजे खोले पहली बार विश्व के लिए 1991 में, और उस समय क्रेमलिन में राष्ट्रपति भवन में वहां रहने का, बोलने का, उस मंच पर हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने देखा जब इन मंत्रों का उद्घाट हुआ, इन मंत्रों की शक्ति इतनी थी कि उस मंत्रों के लिए और कुछ नहीं, पहली लाइन संस्कृत का प्रभाव और संस्कृत के मंत्रों का प्रभाव देखिए। पहली लाइन क्या छपी थी? ओम इन क्रेमलिन, ओम इन क्रेमलिन। ये ओम का प्रभाव, ओंकार का प्रभाव, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रभाव। समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें मन में है, लेकिन बहुत सुंदर समय है, लेकिन एक संशोधन, बात संस्कारों की है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात संस्कृत की है, लेकिन जब संस्कृत की बात आती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये संस्कृत भारती का जो बीज पड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है संस्कृत भाषा सबकी भाषा है, संस्कृत भाषा सबकी भाषा बने, एक दिन ये ऐसा आएगा। अभी मैं अमेरिका में था, अभी कुछ दिन पहले मैं आया। अमेरिका में नासा के साइंटिस्ट वो मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी आने वाले समय में यदि कोई भाषा हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारी गणना के लिए और हम सब के लिए काम में आने वाली है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त परफेक्ट भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। इसलिए आप संस्कृत के विद्वानों को तैयार कराइए जो संस्कृत बोल सके। आने वाला समय, एक समय था जो प्रोफेसर लोग गए थे, डॉक्टर गए, इंजीनियर गए अमेरिका में, दूसरा समय आया जब आईटी के लोग गए, और तीसरा समय आएगा जब संस्कृत भारती के अड़े हुए लोग पूरे विश्व में जाएंगे और संस्कृत के माध्यम से पूरे विश्व को जगाएंगे, उन मंत्रों से अभिसिंचित करेंगे पूरे विश्व को। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, संस्कृत के मंत्रों को। इसलिए संस्कृत भाषा देव भाषा है, दिव्य भाषा है, साधना की भाषा है, मैं तो कहता हूँ समाधि भाषा है, ये प्राचीन भाषा है, ये पवित्र भाषा है। इसलिए आज इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके संज्ञान के लिए संस्कृत भारती के सभी जितने भी समर्पित लोग हैं, उसके लिए हमने परमार्थ निकेतन में एक प्रयास कर रहे हैं कि एक डिजिटल सेंटर, जिसमें वहाँ से डिजिटल, अभी हमारे दिनेश जी बैठे, मैंने उनसे आए थे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, मैंने कहा था कि यहाँ पर हम लोग मिलकर एक डिजिटल सेंटर, जिससे पूरे विश्व के लोग गंगा के पावन तट से, गंगा के बीचों बीच जहाँ भगवान शिव विराजमान है, वेद मंत्रों का उद्घोष हो और पूरे विश्व के सभी
शुद्ध उच्चारण सुन सकें, कर सकें, मंत्रों को जान सकें और उसको जी सकें। ये मंत्रों की शक्ति है और उसके लिए डिजिटल। दूसरा, समय आ गया है कि विकिपीडिया संसार में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति, कुछ उसको पता लगाना था, क्या करना, उसने लिखना शुरू किया और विकिपीडिया एक व्यक्ति से शुरू हुआ। आज आपको जो भी चाहिए पूरे संसार में कहाँ जाओ, विकिपीडिया में जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ परमार्थ निकेतन एक शुरुआत की और वो भी बेंगलोर से, कर्नाटक से शुरू की और कर्नाटक में काम हो रहा है और वहाँ पर हम लोग विकिपीडिया अगर बना सकता है एक व्यक्ति, तो आप सारे संस्कृत भारती के सभी लोग मिलकर क्यों नहीं वैदिक पीडिया बना सकते हैं, सनातन पीडिया बना सकते हैं। ये हो सकता है कि वैदिक मंत्रों को हम सब इस तरह से पूरे विश्व को दे सकें। सच मानिए, कौन कहता है माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, इतने प्यारे मंत्र जिनके पास हो, सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र जिनके पास हो, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वता, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसके पास हो, किसी समाज के पास पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। कहीं पर भी ऐसे मंत्र नहीं है जो मिलाते हो, तोड़ते तो हैं या अपने लिए करते हैं कि माई वे इज द हाईवे, ऐसा लोग बोलते हैं, माई वे और नो वे, या कहेंगे माई वे इज द हाईवे। लेकिन संस्कृत के जीने वाले लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, हम तो सबके लिए, विश्व का कल्याण हो, हम तो इसकी बात करते हैं। इसलिए आइए अंतिम बात, संस्कृत तो बचेगी। मुझे चिंता होती है कई बार, वो मैं चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। संस्कृत बचेगी क्योंकि आप बचाएंगे, लेकिन संस्कृति कहीं खो ना जाए। धीरे धीरे संस्कृत विद्यालयों में भी कई बार मुझे चिंता होती है, संस्कृत तो बच रही है लेकिन संस्कृति कहीं खो रही है। संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, और संस्कार बचेंगे तो हमारी संतति बचेगी, हमारी प्रकृति बचेगी और हमारा भविष्य बचेगा। भविष्य को बचाना हो तो हमें सनातन को बचाना होगा, बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि सनातन रोग है, सनातन रोग नहीं, सनातन योग है। जो लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन डेंगू नहीं, सनातन तो डिवाइन है। डेंगू काट ले तो लोग बिस्तर में पड़ जाते हैं और डिवाइन छूले तो मरता हुआ भी उठ के खड़ा हो जाता है। ये मंत्रों की शक्ति है। इसलिए सनातन बचेगा तो समानता बचेगी, समता बचेगी, सद्भाव बचेगा और सब कुछ बचेगा, शांति बचेगी और विश्व शांति बचेगी। नहीं तो देख लो क्या हो रहा है पूरे देशों में। क्योंकि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस में था 15 दिन पहले, मैंने वहाँ देखा कितनी समस्याओं का सामना कर, उनको भी लगता है कि नहीं अब कोई समाधान नहीं है, अब 2030 को आगे बढ़ाओ, 2050 तक जाओ, अपने गोल को आगे बढ़ा रहे हैं कि लगता है कि नहीं कब प्राप्त कर पाए। लेकिन आप सब मिलकर सनातन के उपासक, संस्कृति के उपासक, संस्कृत के उपासक, आप ये दायित्व को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, ये काम हो सकता है। और आज 17 तारीख से भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री, जिनको उत्तराखंड बहुत प्रिय है, वे, उनका जन्म दिवस है। भारत का सौभाग्य है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और कोई भी निमित्त हो, अभी देखिए भारत के प्रधानमंत्री का 17 तारीख को है तो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक 15 दिन, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? हमारे विद्यालय, हमारे सारे क्षेत्र, सब लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि संस्कृत को भी, संस्कृति को भी, प्रकृति को भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, स्वच्छता का तीर ध्वज उठाकर सारे खड़े हो जाएं। तो मैं समझता हूँ ये महात्मा गांधी से महात्मा मोदी की यात्रा सफल हो जाएगी। और यही सनातन की यात्रा है जो सनातन के लिए जिए, खड़े होकर, चूके नहीं। जब वोट देने का समय आए तो वोट दें, और जब वक्फ की बातें आए तो उसमें भी, उससे भी वाकिफ हो जाएं कि हमें क्या करना है। और इसलिए आपने जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर जहाँ जहाँ लगा कि दरारें पड़ रही हैं उनको भरने की कोशिश की, जहाँ जहाँ पता लगा कि दीवारें खड़ी हो रही हैं उनको तोड़ने की कोशिश की और सबके दिलों को जोड़ने की कोशिश की। इसके लिए हम सब मिलकर आपका अभिनंदन करते हैं
गिफ्ट है रुद्राक्ष की, ताकि ये रुद्राक्ष के प्यारे से पौधे पूरे विश्व में लगे, पूरे देश में लगे। मैं आदरणीय सभी लोग मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक इलायची की माला, क्योंकि वो प्रकृति है, जड़ी बूटी है, और एक पेड़ उनको प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवादाः। पूज्य स्वामिवर्याणां भवताम् आशीर्वचांसि प्राप्य वयं धन्याः। भवतां वचने वयं विश्वसीमः, भवतां वचनानां पालनं करिष्यामः। संस्कृतं विना सनातनस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः इति भवतः वचनानाम् आशयः। इदानीम् अहं निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदयं, कृपया भवान् मंचम् आगत्य अस्माकं कार्यकर्तॄणां मार्गदर्शनम् उद्बोधनं करोतु इति। आपसे यह सारे भारत का संस्कृत जगत है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, उत्तराखंड को भी और समग्र भारत को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। संस्कृत भारतीय अखिल भारतीय उपवेशने उत्तराखंडे देवभूमि सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ पर मंच पर आसीन अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और उद्घोषी उद्बोधन सुना, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत भारती प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, अध्यक्ष श्री काशी मठ संस्थान न्यास वाराणसी श्री के श्रीनिवास प्रभु जी, और जिन्होंने संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने को लगातार एक तपस्वी की तरह पिछले अनेक वर्षों से 2 दशक से भी ज़्यादा समय से अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती के नाते पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं। जगह जगह संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन जन की भाषा संस्कृत बने, उसके लिए जिनका प्रयास हम सब लोगों ने अभी सुना जब वो बोल रहे थे, आदरणीय श्री दिनेश कामत जी, संस्कृत भारती की उत्तरांचल की अध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी, सत्यनारायण भट्ट जी, दीपक कुमार जी, और हमारे सभी आए हुए सभी विद्वानगण। मुझे बताया गया कि पूरे देश भर के अनेक विद्वान, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अनेक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर इस बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहाँ आप सब सम्मिलित हुए हैं, और श्रीमद सुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहाँ पर हो रहा है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूँगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूँगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं,
आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वैसे रोशन महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं हैं, मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं। मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटाई थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाज़ों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार पी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW, वो नौ बोला जाता है और NO को भी नौ बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भावों में या मैं कहूँ कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूँ, और वहीं
अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। वैसे तो आप सब विषय से विद्वान हैं और कामत जी यहाँ पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ तो ज़रूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूँ। मैं भी आज कोई यहाँ पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें 10 राजकुमारों की कहानियां हैं और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता, यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, पौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना पौ फौ बौ भौ मौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है, कैसे संवाद होगा। लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है और उसके बाद दंडी ने कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी पौ फौ बौ भौ और मौ वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जितने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम भी है। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये है संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है। और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी, परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों वर्षों से काम हो रहा है,
उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहाँ से जाएंगे और इस भाषा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आज का ये आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया है कि संस्कृत भारती संस्कृत को पुनः आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभावों का और जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रयास भविष्य में जन आंदोलन बनकर उभरेगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब संस्कृत भाषा केवल और केवल पूजा पाठ की तक ही सीमित न होकर आम बोलचाल के लिए भी जन जन की भाषा बनेगी, आम जन जन के लिए बोलचाल का माध्यम बनेगी। अभी हमने भी पिछले दिनों इसके लिए भी प्रयास प्रारंभ किए हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। उसमें 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण विधानसभा में संस्कृत संभाषण शिविर चलाकर सभी हमारे विधायकों को और मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया और NEP 2020 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत पाठशालाएं, परिवेशिकाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी अधिकारियों को कार्यालयों की नाम पट्टिकाएं हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी लिखी जा रही हैं। ऐसा काम हमने यहाँ राज्य के अंदर प्रारंभ कर दिया है और जितने हमारे बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट पर भी बोर्ड भी संस्कृत में लिखे जाएंगे हिंदी के साथ साथ। बहुत कम हम जो है इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके द्वारा जो भी, चूँकि देवभूमि उत्तराखंड है और हमने यहाँ पहले से भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वो जन जन की भाषा बने, नई पीढ़ी में उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपने जो भी अपेक्षाएं हमसे की गई हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हम उसको पूरा करें। और पुनः एक बार आप सभी का मैं फिर से यहाँ पधारने पर आप सबका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मुझे भी कामत जी का और मिश्री जी का और आप सबका, पूरी हमारी संस्कृत भारती की पूरी टीम को, अखिल भारतीय टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य में कहूँगा ये देव कार्य है और इस देव कार्य में मुझे भी आपने बुलाया और आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि माननीय मुख्यमंत्री महोदयस्य धन्यवादाः। भवान् उत्तराखंडे संस्कृते किं किं भविष्यति तद्विषये उक्तवान्। संस्कृत के महत्व के बारे में भी आपने बताया और यहाँ क्या क्या संस्कृत भारतीय उत्तराखंड सरकार कर रही है, आगे करेगी, वो भी आपने बताया। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी संस्कृत जगत को हैं, तो भवतः पुनरपि हम धन्यवादान् व्याहरामि। इदानीम् आभार समर्पणाय निवेदयामि प्रोफेसर प्रेमचंद्र शास्त्री महोदय, न्यास अध्यक्ष संस्कृत भारती उत्तरांचल। एकां सूचनां दातुम् इच्छामि। अस्माकं देशस्य दक्षिणक्षेत्रे केरलम् अस्ति। केरले प्रथा अस्ति, पद्धतिः अस्ति, बलिचक्रवर्ती एतेषु दिवसेषु भूमौ आगच्छति इति। इस अवसर पर केरल में ओणम् आचरणं भवति। केरलस्य सर्वोत्कृष्ट पर्वदिनं
तु ओणम् अद्य श्वः इदानीम् ओणं दिनानि सन्ति सर्वेभ्यः ओणम् अवसरस्य शुभाशयाः। अयमान्यः मञ्चे विराजमानाः सम्मान्याः अतिथयः सभायां विराजमानाः न केवलं सम्पूर्ण भारतवर्षात् अपितु विश्वस्य अनेकेभ्यः स्थानेभ्यः समागताः कार्यकर्तारः बान्धवाः भगिन्यः अन्ये समागताः अभ्यागताः इदानीम् एतस्याः गोष्ठ्याः सम्पूर्तिकालः वयम् अनेकेभ्यः मासेभ्यः एतस्य प्रतीक्षां कुर्वाणे आसम्। अस्मिन् अवसरे ये महानुभावाः अत्र आगत्य अस्मान् कृतार्थितवन्तः तेषाम् आभारप्रदर्शनं करोमि। तत्प्रथमम् अस्माकं पूज्याः स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराजाः भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य पोषकः संस्कृतभारत्याः विशेषरूपेण एतादृशं यत् सम्मेलनम् अत्र अस्ति 20 वर्षाणि पूर्वं ऋषिकेश परमार्थ आश्रमे एतादृशस्य सम्मेलनस्य मान्यः अस्मान् आशिषं प्रदत्तवान् सर्वविध व्यवस्था प्रदत्तवान्। तादृशस्य पूज्य स्वामीवर्यस्य अहं हार्दं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। यः अस्माकम् उत्तराखण्डस्य यशस्वी मुख्यमंत्री अस्मदीयः अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः परिचितः 20-25 वर्षेभ्यः वयं मिलित्वा कटे उपविश्य कार्यं कुर्वाणः तादृश संस्कृतानुरागी अत्र सम्मेलनदृष्ट्या महोदय उपस्थितः अस्ति। न केवलं मुख्य अतिथिरूपेण अपितु एतत् स्थानं देहरादूनस्य अन्तिमं स्थानमस्ति। हरिपुर कला ग्राम सभा अस्ति, हरिद्वारं नास्ति, देहरादूनम् अस्ति। तो ग्राम सभातः आरभ्य देहरादूनस्य जनपदस्य सीमावर्ती ग्राम सभातः आरभ्य देहरादून पर्यन्तम् उत्तराखण्ड शासनस्य धन्यवादं करोमि। विशेषतः संस्कृत शिक्षा विभाग है, संस्कृत शिक्षा महोदय है, संस्कृत निदेशक महोदय है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, एते सर्वे वयं संस्कृत भारती इति मत्वा सर्वे अधिकारिणः संस्कृत विद्यालयानां महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां छात्राः अध्यापकाः एतस्याः गोष्ठ्याः आतिथ्यं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः। तेषां सर्वेषां धन्यवादं करोमि। इतोपि अस्माकं अध्यक्ष महोदय तेषां मार्गदर्शने तु वयं कार्यं कुर्मः एव। तादृशी एव अस्माकं मञ्चे विराजमाना भगिनी सा आङ्ग्लभाषाध्यापिका, हल्द्वान्यां सनातन संस्कृत विद्यालये आङ्ग्लभाषाध्यापिका। अत्र केवलं संस्कृतज्ञाने तादृशी एव रुड़की नगरस्य असिस्टेंट इंग्लिश प्रोफेसर संस्कृत भारत्याः रुड़की अध्यक्षा। तादृशः अनेकाः भगिन्यः। इतोपि अस्माकं संगठनमन्त्रे तु 50 वर्षेभ्यः तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे तादृशी धिया 40 वर्षाणि यावत् प्रचारकरूपेण अनन्तरं संस्कृत भारत्याम् अखिल भारतीय संगठनरूपेण यथा महोदय उक्तवान् अपि महोदय संस्कृत छात्रेण संस्कृत अध्यापकेन एकम् उदाहरणं सम्पूर्ण भारतवर्षस्य कोऽपि जनः यः संस्कृतं न जानाति यः संस्कृतं न भवति सः संस्कृत कार्यकर्ता भवितुं शक्नोति। महोदयस्य हार्दं धन्यवादः। एषः कार्यक्रमः अत्र भवति अनेकाः व्यवस्थाः सम्पूर्ण परिसरः यस्य मार्गदर्शने यस्य नेतृत्वे एतस्य आयोजनस्य आतिथ्यं करोति, प्रेमणा करोति, उदारतापूर्वकं करोति। महोदय माध्यमेन सम्पूर्ण व्यासमन्दिरस्य आश्रमस्य काशीमठस्य अहं धन्यवादं करोमि। इतोपि अनेके
संस्थाः अनेके बान्धवाः सर्वेषां नामोच्चारणं कर्तुं न शक्नोमि। उत्तराखंड नगर निगम हरिद्वार है, विद्युत विभाग है हरिद्वार है, अत्र सिंचाई विभाग है हरिद्वार है, ते सर्वे अस्मिन् कर्तव्यपर्यन्तं कथं निरन्तरं वर्षा आसीत् सर्वे अन्ते ये सम्पूर्णेभ्यः विश्वेभ्यः अत्र संस्कृत भारती कार्यकर्त्री रूपेण भवन्तु नामते कुलपतयः, भवन्तु नामते आचार्य, विभागाध्यक्ष, अधिकारिण, परंतु अत्र संस्कृत भारती कार्यकर्त्री रूपेण संस्कृतं कथं विश्वभाषा भवेत् इति संकल्पं स्वीकृत्य अत्र आगतवन्तः। समेषां धन्यवादम् आभार प्रदर्शनं करोमि। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। पुनः अस्माकं जनप्रियः संस्कृतानुरागी मुख्यमंत्री पुष्करधामी वर्यस्य जन्मदिवसः अस्माकं सम्मेलनस्य द्वितीये श्वः कल जन्मदिवसः अस्ति। वयं सर्वे अपि हार्दान् अभिनन्दनान् दद्मः। जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः। पत्रकार बान्धवानाम् अपि अहं धन्यवादान् व्याहरामि। आप सभी आए, धन्यवादाः। इदानीं कल्याणमन्त्रं वदति डॉक्टर भारती कनौजिया भगिनी। धन्यवादः भ्राता। कल्याणमन्त्रः प्रथमम् अहं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा वदन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादाः। अतिथयः गच्छन्ति, वयं कृपया तिष्ठामः। यदा ते गच्छन्ति तदनन्तरं वयं गच्छामः। सावधानं उत्तिष्ठ। अत्र सत्रं भविष्यति। अनन्तरं 11:30 सत्रम्।